अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मेरे पास थोड़ा टाइम था। मैंने सोचा आप लोगों से बातचीत की जाए, कुछ फिल्मों के रेफरेंस से कुछ गपशप, कोई बातचीत हो जाए। तो आज मुझे याद आया कि मैंने एक फ़िल्म की थी, दाग। वो पंजाबी की फ़िल्म थी और उसके फिल्म साज थे मियाँ फरजंद अली, लकी रानी सर्कस के ऑनर, और उसके डायरेक्टर थे असलम डार साहब, जो कि डायरेक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन भी थे। और उसके कैमरामैन थे मेरा ख्याल सईद डार साहब, उनके भाई। और वो फिल्म एक उस दौर की बड़ी महंगी फ़िल्म थी। सलमा आगा और जावेद शेख की एक फ़िल्म आई पहले, भाभी दियाँ चूड़ियाँ। तो सेकंड फिल्म उनकी ये थी, दाग। और ये बहुत बड़ी कास्ट के साथ थी। उसमें अफजाल अहमद साहब थे, फिर उसमें नगमा बेगम थी, उसमें मैं थी, एक जावेद शेख की हीरोइन सलमा का थी, दूसरी हीरोइन उनकी मैं थी। तो दोस्तों, वो उस दौर की इतनी महंगी फ़िल्म थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये फ़िल्म फ्लॉप होगी। महंगे एक्टर, इंडिया काम करके आए हुए, इधर उधर बहुत नाम, एक कपल, उनकी भाभी दियाँ चूड़ियाँ सुपर हिट हुई फ़िल्म। तो किसी का तसव्वुर नहीं जाता था कि ये फ़िल्म लॉस देगी। तो उस दौर में उन लोगों के साथ मैंने काम किया, इस टीम के साथ काम किया, और अच्छी मूवी थी, कहानी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्या वजह हुई, लेकिन वो फ़िल्म जो है ना, बहुत अच्छी फ़िल्म थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई इतनी। तो उसके प्रोड्यूसर भी माशाल्लाह बड़े खुले दिल से पैसा लगाने वाले, अल्लाह उन्हें जन्नतों में जगह दी, मियाँ फरजंद अली, और बड़े दिल से उन्होंने वो फ़िल्म बनाई। और उसमें मेरा भी बड़ा अच्छा रोल था, मैं भी जावेद शेख की हीरोइन थी। तो उसके हम आपको थोड़े थोड़े साथ साथ उसके शॉर्ट क्लिप वगैरह भी दिखाएंगे। तू की कह रही है जरा? मैं तो तेन कदी गैर नहीं समझा। साडे जिस्म दो जरूर ने, पर रूह एक है। तो एक वो भी दौर था कि जबकि बहुत बड़ी बड़ी कास्ट के साथ फिल्में बनती थी। लोग ये तसव्वुर करते थे कि अगर ये एक्टर इस फिल्म में नहीं होंगे तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी। लेकिन वो उस वक्त महंगी फ़िल्म के साथ महंगे एक्टर लेना बहुत ज़रूरी थी। और वो ऐसा होता था कि जो फिल्म थोड़ी सी भी क्लिक कर जाती थी ना, वो प्रोड्यूसर 4 गुना पैसे ज़्यादा कमाता था। इतनी इनकम होती थी, इतना टाइम होता था फिल्मों का, और इतने लोग फैमिलियों के साथ सोशल फिल्में देखने घर से निकलते थे। जब घर जाके वो कहानी सुनाते थे, अगले दिन दूसरी फैमिलियाँ आती थी। पहले दोस्तों फैमिलियों की फ़िल्म होती थी, फैमिलियाँ फिल्में चलाती थी। और बड़ा अच्छा लगा सलमा आगा जी के साथ काम करके। मेरी भी उनके साथ पहली मूवी थी। बड़ी रिस्पेक्ट से बात करती थी, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं, ठीक हैं। आज भी उनसे कभी कभी वॉइस मैसेज पे बात होती है, और बहुत अच्छी हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और जावेद शेख साहब भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ भी मौका मिला 2 फिल्मों का, और दोनों में काम किया। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बड़े खुश अखलाक हैं, मिलनसार हैं। तो दोस्तों, फ़नकारों के बारे में मैंने आपको बताया कि फ़नकार सभी बहुत अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे दिल के मालिक होते हैं, बड़े शाह खर्च होते हैं। इन्हें पता है आज आ गया तो खा लो, कल देखा जाएगा। तो अल्लाह ताला इन लोगों को देता भी है, और जो थोड़े समझदार होते हैं वो ज़रा सेव करते हैं। सेव करने से ये हो जाता है कल को आपका नाम ना रहे, इनकम नहीं आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वैसे भी ये ज़रूरी है कि फ़िल्म एक्टर ही सेव करें। ये भी हो सकता है कि हम सब लोग मिलके अपनी थोड़ी थोड़ी सेफ्टी भी करें, तो उसमें भी बड़ी बरकत है। तो आज हमने फ़िल्म दाग के बारे में बात की, एक्टरों की बात हो रही थी और फिल्मों की बात हो रही थी। तो इसी तरह मैं सोच रही थी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्टर लोग कैसे होते हैं। तो एक दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ, सलमा आगा के घर में शूटिंग थी और हम लोग उधर गए। तो वहाँ मैं गई तो उन्होंने बड़ी इज्जत से बड़ी डाइनिंग टेबल डेकोरेट किया, खाना पीना ये वो। तो उसके बाद मेरा भी उनके साथ शूट था, तो उन्होंने मुझे कहा मैं आपका मेकअप करती हूँ। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मेरा मेकअप किया, जो उनका अपना स्टाइल था। तो मुझे याद है सलमा आगा जी ने मेरा मेकअप भी किया,
और बड़ी अच्छी अखलाक की थी। कोई जैसे कहते हैं ना, बाज़ एक्टर में प्राउडनेस हो, झगड़ा करने वाला हो, अच्छी उनकी तबीयत थी और मज़ा आया काम करके। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला जैसे हमने आज आपको फ़िल्म दाग के बारे में कुछ बातें बताई, इसी तरह इंशाल्लाह ताला आपकी वो फिल्में जो शायद आपको भी ना याद हो, मुझे भी याद नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों में मैंने यूट्यूब पे देखी तो वो फ़िल्म देखी, तो मैंने इस नज़रिए से देखी कि ये फ़िल्म में क्या कमी थी कि उस टाइम की बहुत बड़ी कास्ट के साथ बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर, बड़े कैमरामैन, पूरी टीम ही लेविश, तो क्या कमी थी। वो मैंने सोच के ना वो फ़िल्म को जब मैंने देखा तो फिर मैं उस हिसाब से सोचती रही। मुझे भी पता चल गया कि इसमें क्या कमी थी, या इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो ये बातें इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर होती रहेंगी। और आप इतनी मोहब्बतें दे रहे हैं, इतना मुझे मेरे चैनल को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जब मैं आपके व्यूज़ पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं। तो अब किसी वक्त नहीं भी मूड होता तो फिर मैं अपना मूड बनाती हूँ आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम लोग आपको पुरानी फिल्मों के, पुराने फ़नकारों के, यानी सीनियर लोगों की बातें करेंगे, सुनाएंगे कि पहले क्या माहौल था, अब क्या माहौल है। अब बड़ी अफरा तफरी है, पहले कोई अफरा तफरी नहीं होती थी, बड़े सुकून से काम होता था, शेड्यूल के साथ काम होता था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर पूछते थे, आर्टिस्ट की जो डेटें मिलती थी चाहे 3 महीने के बाद मिले, उस पे सारे आर्टिस्ट, मेन आर्टिस्टों के साथ वो करते थे एडजस्ट। फिर शेड्यूल बनता था कि 1 महीने इतने दिन काम है, दूसरे महीने इतने दिन काम है, तीसरे महीने इतने दिन काम है। 3 महीने में एक अच्छी मूवी बनती थी। उसके बाद एडिटिंग पे जाते थे, महीना 1.5 महीना एडिटिंग लगाते थे, बैकग्राउंड म्यूज़िक पे जाते थे, उधर एक अच्छा काम करके फिर उसको बार बार चला के देखना कि ये इसमें क्या कमी है, लोगों से पूछना, अपने स्टाफ से पूछना, अपने आर्टिस्टों की फैमिलियों को बुला कर दिखाने कि अभी कोई कमी है तो आप बताएं, अभी तो कट हो सकता है। तो अगर ये चल गई तो फिर ये सारी ज़िंदगी के लिए देखना पड़ेगा। तो बड़े मशवरे के साथ, बड़े सुकून के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ काम होते थे। तो आज का दौर इतना अफरा तफरी में है कि रात को प्रोग्राम बनता है, कल सुबह शूटिंग है, जो भी एक्टर मिले चले जाए आए हैं, आपकी शूटिंग है। तो ये काम जब भी करें सुकून से करें, सोच के करें, और ये सोचें इसमें आपका नफ़ा नुकसान है क्या नहीं। और उसके बाद आप काम करके अपनी नीयत को सही रखें, फिर अल्लाह पे छोड़ें, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों का टाइम लेती हूँ। थैंक यू, आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ।